नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मामला अब आखिरी चरण में है और आज हम बताएंगे कि घाटी में चुनाव कब तक हो सकते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के बदलते हालात और चुनाव को लेकर पाकिस्तान में कितना तनाव है। पंजाब में चुनाव से पहले बेअदबी के 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें साजिश की बू आ रही है। आज हम दिखाएंगे कि सिख लैंड में चुनाव से पहले माहौल खराब करने की साजिश कौन रच रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में दहशत है, जबकि डेल्टा और भी घातक हो चुका है। आज हम बताएंगे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का ये कॉकटेल डेल्मिक्रॉन क्यों दुनिया को डरा रहा है और हमारी तैयारी क्या है। 2 दिन से मौसम कहर ढा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भारी ठंड है। ऐसे में सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि 0 से कितने नीचे तापमान जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि वैज्ञानिकों ने मौसम में कैसा बदलाव देखा है और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, शुरुआत उसी से करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ऐसी खबर आई जिससे ये अंदाज़ा लगा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मार्च 2022 के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक से इसी तरीके के संकेत दिखाई दिए हैं। असल में आज दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हुई। अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में 5 सांसद मौजूद थे, यानी बीजेपी के सांसदों डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी भी इसमें शामिल हुए। ये सभी सांसद डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स की हैसियत से मीटिंग में शामिल हुए। बैठक के बाद जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पॉपुलेशन के लिहाज से सीटों को बैलेंस करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और आज इसे लेकर एक नया प्रपोजल भी दिया गया है। TV9 भारतवर्ष को पता चला है कि डिलिमिटेशन कमीशन की आज की बैठक में जम्मू कश्मीर में 7 नई विधानसभा सीटें जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 6 सीट जम्मू रीजन में जोड़े जाने की बात है, जबकि कश्मीर रीजन के लिए एक और सीट ऐड की जाएगी। अगर इस प्रपोजल को फाइनल रूप दिया जाता है तो जम्मू रीजन में मौजूदा 37 विधानसभा सीटों के बजाय 43 सीटें हो जाएंगी। इसी तरह कश्मीर रीजन में विधानसभा की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। हमारे रिपोर्टर ने यह भी जानकारी दी कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सीटों को नए सिरे से रिजर्व किया है। पहले जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 4 सीट रिजर्व थी, लेकिन अब इन सीटों को 4 से बढ़ाकर 7 किया जा सकता है। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो पहले एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व नहीं थी, लेकिन परिसीमन आयोग ने शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व करने का प्रस्ताव दिया है। आज की मीटिंग पर आज के नए प्रपोजल को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी एसोसिएट मेंबर से कहा कि वो 31 दिसंबर तक इस डेवलपमेंट पर, इस प्रपोजल पर अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर डिलिमिटेशन आयोग जनवरी में अपनी फाइनल रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप देगा और इसके बाद डिलिमिटेशन का काम मार्च 2022 तक पूरा हो सकता है। यानी मार्च 2022 के बाद से जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है। No, it was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate they have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the delimitation commission but also committed that they would in future also for the rest of the exercise cooperate in all possible means. ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है। हकीकत ये है कि इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट interfere in the functioning of the constitutional bodies including Election Commission of India. अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।